अपने जीवन में हर मनुष्य एक मुकाम हासिल करना चाहता है, या यह कह सकते हैं कि वो जीवन में अपनी कुछ मंजिलें या ऊंचाइयां निश्चित करता है। जो व्यक्ति के जीवन में उन ऊंचाइयों को छूना चाहता है या हासिल करना चाहता है, और इन ऊंचाइयों को पाने के लिए वो जीवन भर अथक प्रयास भी करता रहता है, और बाद में जब वो कुछ मंजिलें हासिल कर लेता है और कुछ नहीं कर पाता है, तब यही सोचता है क्या उसके अथक प्रयासों में वह प्रयास अच्छा नहीं था, या प्रयास करने में कहीं चूक हो गई। ज़िंदगी में हमें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उन सभी मुश्किलों के बीच में हमारे ग्रह, हमारी दशाएं कुछ हमारी फेवर में होती हैं और कुछ अनुकूल होती हैं, कुछ प्रतिकूल होती हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है प्रतीक, और आज मैं इसी विषय के बारे में बताऊंगा कि हम कुंडली देख के कैसे पता लगाएं कि हम जीवन में किन ऊंचाइयों को छुएंगे। इसका पता करने के लिए कुंडली में हमें 4 चीज़ें देखनी आवश्यक हैं। जैसा कि अब आप जानते हैं, कुंडली में 12 भाव होते हैं और 12 भाव 12 राशियों को प्रेजेंट करते हैं। हर भाव में कोई ना कोई ग्रह बैठा होता है। आप जब अपनी कुंडली खोलेंगे तो आपको दिखेगा कि आपकी कुंडली में हर भाव में कोई ना कोई ग्रह होगा, या कोई भाव खाली होगा और किसी भाव में कोई 2 ग्रह होंगे या ग्रह होगा। तो हमें कौन से भाव देखने हैं, उन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। पहला, आपका लग्न। दूसरा, वह भाव जिसमें चंद्रमा बैठा हो, यानी कि आपकी राशि। तीसरा, वह भाव जिसमें सूर्यदेव बैठे हों। और चौथा, दशम भाव। पहला भाव लग्न, यानी कि आप स्वयं, आपकी शक्ति, आप स्वयं। चौथा दशम भाव, यानी कि आपके कर्म शक्ति, यानी आप क्या कर्म कर रहे हैं और उस कर्म करने की आपकी कितनी शक्ति है। वह भाव जिसमें चंद्रमा बैठा है, यानी कि आपकी इच्छा शक्ति। और वह भाव जिसमें सूर्य बैठा है, वह आपका आत्मविश्वास। यह 4 भाव को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि हम जीवन में किन ऊंचाइयों को छुएंगे, कितना हमारा आत्मविश्वास होगा और हमारी आत्मशक्ति कितनी होगी। इन भावों को देख के अगर लग्नेश, चंद्र राशि, सूर्य राशि और दशम भाव का स्वामी शुभ हो तो कुंडली में सफलता का योग बनाता है। साथ ही पहला भाव यानी कि लग्न, चंद्र और सूर्य राशि वाला भाव और दशम भाव को जो भी शुभ ग्रह देखते हैं, उनसे भी इस भाव पर असर पड़ता है। हमें किसी भी भाव के बारे में पता करना हो तो हमें 4 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहला, भाव में अगर शुभ ग्रह बैठे हों तो व्यक्ति की स्थिति मजबूत होती है। दूसरा, इस भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो भी वह शुभ माना जाता है। तीसरा, भाव पर भावेश, यानी कि जिस भाव में बैठे हैं उसके भावपति अधिक उनकी भी दृष्टि हो तो वह भी उस भाव पर शुभ मानी जाएगी। और चौथा, इन भाव के दोनों तरफ, अगर किसी भी भाव के दोनों तरफ शुभ ग्रह बैठे हों तो उसके भी उस भाव का बल बढ़ता है। इसके विपरीत अगर अशुभ ग्रह हों तो भाव कमज़ोर हो जाता है। धन्यवाद मित्रों। जब आप इन 4 नियम के अनुसार आधार पर अपनी लग्न, चंद्र, सूर्य और दशम की स्थितियों को देखेंगे तो किसी भी कुंडली को से उसके जीवन स्थिति के बारे में पता लगा सकते हैं। धन्यवाद।